किसी का भी दिल मत दुखाओ, क्योंकि आपकी माफी मांगने के बाद भी दुख रह जाएगा। जैसे दीवार में से कील निकालने के बाद भी पीछे छेद रह जाता है, उसी तरीके से वो चोट भी रह जाती है। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। देव प्रबोधनी एकादशी क्या होती है, ऐसे दिन में चावल क्यों नहीं खाने चाहिए और उसका कारण क्या है। तो आज से चातुर्मास समाप्त हो चुका है। अब शुभ और मांगलिक कामों का समय शुरू होने वाला है। हर महीने में 2 एकादशी आती हैं और एक कृष्ण पक्ष तो दूसरी शुक्ल पक्ष। इस तरह वर्ष में 24 एकादशी हो जाती है, क्योंकि 12 महीने हैं और इन सभी में कार्तिक शुक्ल एकादशी का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। इस समय इसे देव प्रबोधनी एकादशी या तो फिर देव उठनी एकादशी कहा जाएगा, क्योंकि इस दिन 4 महीने आराम करने के बाद में भगवान विष्णु जागने वाले हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि देव प्रबोधनी एकादशी के दिन गन्ने का मंडप सजा करके मंडप के अंदर विधिवत रूप से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से मांगलिक कार्यों में आने वाली जो भी बाधा है वो खत्म हो जाती है और वर्ष दर वर्ष सुख में आपका समय व्यतीत होता है। ये अपने आप एक बोला जा सकता है कि भावना है, यह विश्वास है। कहते हैं कि जो लोग गन्ने का मंडप बना करके विष्णु भगवान की पूजा नहीं कर सकते, उन्हें देव प्रबोधनी एकादशी से एक दिन पहले निर्जला व्रत करना चाहिए, यानी कि जिसमें पानी नहीं पिया जाता। ऐसा रख करके भगवान विष्णु की पूजा तथा विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए। और इसके अलावा इस दिन जितना संभव हो सके विष्णु नाम का जप करना चाहिए। शास्त्रों में भी बताया गया है कि देव प्रबोधनी एकादशी के दिन देवता भी भगवान विष्णु के जगने पर उनकी पूजा करते हैं और इसलिए पृथ्वी वासियों को भी इस दिन भगवान विष्णु के जागने पर उनकी पूजा करनी चाहिए। पुराणों में बताया गया है कि जो लोग देव प्रबोधनी एकादशी का व्रत रखते हैं, उनकी कई पीढ़ियां विष्णु लोक में स्थान प्राप्त करती हैं, वो उसके योग्य बन जाती हैं। अब यहां पे ऐसा क्यों है कि जब विष्णु भगवान उठे हैं तो जो कार्यभार था अभी तक पूरी संसार का, वो महादेव के हाथों में था। अब महादेव के हाथों से फिर से विष्णु भगवान ने अपने हाथों में इस बोझ को ले लिया है कि अब इस संसार को वापस मैं चलाता हूं, मैं आराम करके उठ चुका हूं। अब व्रत का नियम क्या है? तो देव प्रबोधनी एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को दशमी के दिन यहां पे सात्विक आहार लेना चाहिए। मांस मच्छी छोड़िए, प्याज और लहसुन भी नहीं खाने चाहिए। एकादशी के दिन सुबह समय स्नान करके भगवान विष्णु और लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि दोनों की साथ में ही पूजा करने का वर्णन हमेशा होता है। विष्णु भगवान को तुलसी का पत्ता चढ़ाना है और यहां पे ध्यान रखना है, जो व्रत कर रहे हैं उन्हें स्वयं तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना है। अगर आप, जैसे कि अगर मान लीजिए मैं व्रत कर रहा हूं, तो मैं स्वयं जाकर के तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ पाऊंगा। मैं अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने हेल्पर को बोल सकता हूं, अपने टीम मेंबर को बोल सकता हूं कि आप तोड़ करके दे दीजिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अपना काम करते हुए भगवान का ध्यान भी जरूर करना है। और शास्त्रों में एकादशी की रात में जागरण करके भगवान का भजन और जाप अगर आप करते हो तो इसका बहुत ज्यादा आपको पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है। इससे कई जन्मों के पापों से मुक्ति भी मिल जाती है। और द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के बाद में ब्राह्मणों को भोजन करा दें तो क्या ही कहना, लाभ ही लाभ देखने को मिलता है। अब यहां पे बात आती है देव प्रबोधनी एकादशी की कथा क्या है। कहानी भी तो जरूरी है। यह जरूर मालूम चलना चाहिए है कि ऐसा करते हैं तो क्यों करते हैं। इस कथा को सुनाने का उद्देश्य इतना सा है, ध्यान से सुनिएगा। हमारे दादा दादी ने माता पिता को सुनाया, माता पिता ने हमें सुनाया, हम अपने बच्चों को सुनाएंगे। अगर दुर्भाग्यवशपूर्ण आपके माता पिता ने अगर आपको ये चीजें नहीं बताई थी, या फिर आपके दादा दादी ने आपके माता पिता को ये चीजें नहीं बताई, आज आप अपने आसपास में हर किसी को ये चीजें करते देखते हैं, तो आप भी सोचते हैं कि मैं भी ऐसा करना चाहूंगा। पर ऐसा करने के पीछे रीजन क्या है, वो क्या बताऊं। अपने बच्चों को अगर मैं ये नई हैबिट डालना चाहता हूं तो मैं कैसे दूं? तो वहां पर ये चीजें जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे उन्होंने ये चीजें एक कहानी के तौर पर हम सभी को बताई थी। तो यहां पे कथा कुछ इस अनुसार है कि शंखासुर नामक एक बलशाही असुर था। उसने तीनों लोकों में बहुत उत्पात मचाया था।
देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु शंखासुर से युद्ध करने गए। कई वर्षों तक शंखासुर से भगवान विष्णु का युद्ध लगातार होता रहा और युद्ध में शंखासुर मारा गया। युद्ध करते हुए भगवान विष्णु काफी थक भी गए थे, तो ऐसे में क्षीर सागर में अनंत शयन करने लगे। 4 महीने तक सोने के बाद में कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान की नींद टूटी और देवताओं ने इस अवसर पर विष्णु भगवान की पूजा की कि आप इतने महान हैं कि आपने शंखासुर का वध कर दिया। इस तरह देव प्रबोधनी एकादशी व्रत और पूजा का विधान बना है। अब बात आती है कि पूजा और व्रत कैसे होगा। तो देव प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन और उनसे जागने का आवाहन किया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है। इस दिन होने वाले धार्मिक कर्म जो है वो आपको बताने जा रहा हूं सीक्वेंस वाइज। सबसे पहले इस दिन सुबह उठ करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करना है। दूसरा, घर की सफाई के बाद में, स्नान करने के बाद में आपको कंप्लीट होने के बाद में आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनानी है। तीसरा, एक ओखली में गेरू से चित्र बनाकर फल, मिठाई, बेर, सिंघाड़े, ऋतु फल और गन्ना इस स्थान पे रखना है। गन्ने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और इसी के साथ में डलिया से ढांक देना है। चौथा, इस दिन रात्रि में घरों के बाहर और पूजा स्थल पर दिए जलाने जरूरी हैं। दिवाली के बाद में आपने लाभ पंचमी पर जलाए, लाभ पंचमी के बाद में अब देव प्रबोधनी एकादशी पर आप प्रज्वलित करने वाले हैं, इस बात का ध्यान रखना है। पांचवा, रात के समय परिवार के सभी सदस्य को भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं का पूजन जरूर करना है। छठा, इसके बाद भगवान को शंख हो, घंटी हो, घड़ियाल हो, ये बजा करके उनको उठाना है और ये वाक्य दोहराना है। उठो देवा, बैठो देवा, आंगुरिया चटकाओ देवा, नई सुत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। ये बोलते हुए आपको विष्णु भगवान को उठाना है और पूरा परिवार साथ में बोले तो क्या ही कहना। अब यहां पे एक और जरूरी बात है कि चावल नहीं खाए जाते। मैंने कुछ समय किसी को पहले बताया था कि आपको खीर बनानी है, क्योंकि मेरा यह सोचना था कि सामने वाले इंसान को जरूर मालूम होगा कि चावल की तो नहीं बन पाएगी, तो किसकी चीज की बनेगी, साबूदाना हुआ या तो फिर गेहूं हुआ, इनमें से किसी की भी खीर बनाई जा सकती है। पर सामने वाले इंसान ने भी वापस ये तो बात सही की थी कि पूछ लिया कि जब चावल इस्तेमाल नहीं होते तो मैं किससे बनाऊं। तो यहां पे प्राचीन मान्यताओं के अनुसार किसी भी एकादशी पर चावल का सेवन नहीं किया जाता, वर्जित किया जाता है। दरअसल बात ऐसी होती है कि केवल देव उठनी एकादशी ही नहीं बल्कि सभी एकादशी पर चावल खाना हर किसी के लिए वर्जित माना गया है, चाहे जातक ने व्रत रखा हो या ना रखा हो। कोई भी इंसान आज के दिन चावल नहीं बनाता। माना जाता है कि इस दिन चावल खाने से मनुष्य को अगला जन्म रेंगने वाले जीव का मिलता है, तो इसके कारण चावल टोटली नेग्लेक्ट किए जाते हैं। चाहे आप कैसे भी किसी भी तौर पे चावल खाएं, चावल उबाल करके खा रहे हो, खीर पे खा रहे हो, पोहा खा रहे हो या इडली खा रहे हो, कोई भी चीज है, आप चावल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब नहीं कर सकते। बस इतनी सी जानकारी है देव प्रबोधनी एकादशी की। आशा करता हूं आप सभी के लिए ये जो जानकारी है आज की, ये कुछ काम आएगी और हमेशा की तरह यही प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमेशा आप सभी के साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।